नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 12 तारीख है और देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आई है। ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खबर यह है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन में ऐसे दावे किए जा रहे हैं। देखिए ये दावे ईरान की तरफ से भी हुए हैं और कई और जगह से इस तरह से दावे आ रहे हैं कि अब्राहम लिंकन पर 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। देखिए बहुत बड़ा दावा है ये। और ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन पर 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। और देखिए ये मौत की वजह बेहद हैरान करने वाली है। खबर ये है, ऐसा दावे हो रहे हैं खास तौर पर ईरान की न्यूज एजेंसीज की तरफ से कि अब्राहम लिंकन जो जहाज है इस पर जो सैनिक तैनात हैं इनके बीच में आपस में झड़प हो गई और वो इस बात को लेकर नाराज थे कि इतने ज्यादा दिनों से अब्राहम लिंकन को समंदर में क्यों ऑपरेशन में लगाया गया है। इस बात को लेकर अमेरिकी सैनिकों के बीच में असंतोष बढ़ता जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर वो आपस में भिड़ गए और उसमें उनके कुछ लोगों के हाथ में चाकू थे, एक दूसरे पर हमले किए गए और ऐसे दावे हो रहे हैं कि 7 अमेरिकन सोल्जर्स की आपसी लड़ाई में मौत हो गई है। ये बहुत बड़ा दावा है और देखिए ये दावे जो हैं वो ईरान की तरफ से मुख्य रूप से किए गए हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए जो खबर है पहले उसकी बात करते हैं। 7 US Navy personals have reportedly been killed and several others wounded in a violent clash aboard the USS Abraham Lincoln। 7 लोग मारे गए हैं अमेरिका की नेवी के और कई घायल हैं अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। As growing unrest among the carrier's crew has exposed mounting pressure inside the US military amid a prolonged deployment। देखिए इतने लंबे समय से अब्राहम लिंकन को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में लगाया गया है। इस समय ये हिंद महासागर में है, इसका मूवमेंट अरब सागर में, हिंद महासागर में होता रहा है और इससे हमले भी किए गए ईरान के ऊपर। और ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 263 दिनों से 263 डेज से लगातार इसको ऑपरेशन में रखा गया है। इसकी वजह से जो सैनिक हैं वो खासे परेशान है। देखिए खबरें तो इस तरह से भी आ रही हैं कि अब्राहम लिंकन में जो जहाज है उसमें साफ पीने के पानी की कमी हो गई है, यहां पर लॉन्ड्री व्यवस्था चरमरा गई है, यहां पर जो है वो टॉयलेट्स की व्यवस्था खराब हो गई है। यानी जो सैनिक हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अब्राहम लिंकन में सैनिक है वो खासे परेशान है और वो लगातार इस तरह से जो है एक प्रकार का असंतोष बढ़ता जा रहा है अमेरिका के खिलाफ। और बताया जाता है कि इसी वजह से, इसी तनाव के कारण ये आपसी हिंसा हुई और जिसमें 7 अमेरिकी सैनिक मरे हैं। ये ऐसे दावे ईरान की तरफ से हो रहे हैं। देखिए मैं क्लियर कर रहा हूं, कोई इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी ने अभी इसको वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन इस तरह की खबरें अब सब तरफ आने लगी हैं। देखिए इसके अलावा एक अहम खबर यह भी है, बताया जाता है कि जो सेंटकॉम के चीफ है ब्रेट कूपर, वो हाल ही में अब्राहम लिंकन पर गए थे और जिस दौरान वो वहां पर सैनिकों को एड्रेस कर रहे थे, उन भाषण दे रहे थे, उसी दौरान बताया जाता है कि उनके ऊपर पानी की बॉटल्स भी फेंकी गई। आप सोचिए कितना गुस्सा होगा अमेरिकी सैनिकों में। अगर ये सारी खबर सही है तो आप हालात का अनुमान लगाइए कि अगर ब्रेट कूपर जो है सेंटकॉम चीफ वहां पर भाषण देते हैं और इस बीच उनके ऊपर पानी की बोतलें फेंकी जा रही हैं और इसी दौरान बताया जाता है कि भाषण के बीच में ही कुछ सैनिक आपस में उलझ पड़े। यानी सैनिकों में कितना जबरदस्त गुस्सा है और वो इस बात से नाराज है कि इतने ज्यादा दिनों तक जो है डिप्लॉयमेंट क्यों रखा गया। अमेरिका से भी इस तरह की खबरें हैं कि वहां पर जो रिश्तेदार हैं इन सैनिकों के जो अब्राहम लिंकन पर हैं, उनमें खासा असंतोष देखा जा रहा है और उन्होंने भी ये बात कही कि जल्द से जल्द उनके परिवार के जो सैनिक हैं जो कि ईरान के ऑपरेशन में, उन्हें वापस बुलाया जाए। देखिए ये खबर इस लिहाज से अहम है क्योंकि ये बता रहा है कि ये ईरान की एक बहुत बड़ी जीत है। देखिए अमेरिका ईरान से बुरी तरह हारा है ये जंग और अब हालात ये है कि अमेरिका के सैनिक जो हैं वो खुद जंग छोड़ के वापस जाने के मूड में है। और देखिए सिर्फ आदेशों का सवाल नहीं है, भले डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो है वो ब्लॉकेड जारी रहेगा, लेकिन जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनमें खासा तनाव देखने को मिल रहा है। और ये जो खबर है, अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है, 5000 से ज्यादा इसमें सोल्जर्स होते हैं, इसमें सैकड़ों जो है फाइटर जेट्स होते हैं जो टेक ऑफ करके ईरान पर हमला कर रहे थे। लेकिन उस सब के बावजूद अब जो हालात हैं, देखिए अभी भी अमेरिका का दावा है कि 20 जहाज
जहाज हमने खड़े कर रखे हैं अरब सागर के आसपास जो कि ईरान को ब्लॉकेट कर रहे हैं। एक कल इंसिडेंट हुआ जिसमें अमेरिका की तरफ से एक दो हेलफायर मिसाइल्स फायर की गई और एक जहाज पर हमला किया गया और यह बताया गया कि यह जहाज ईरान जा रहा था, इसलिए इस पर हमला किया गया, 2 हेलफायर मिसाइल फायर की गई। इसके अलावा अगर ईरान की तरफ से हमलों की बात करें तो ईरान ने पिछले 24 घंटे के अंदर जो 2 जहाजों पर हमला किया है, दोनों जहाजों पर अबू मेहदी मिसाइल से हमले किए गए। एक जहाज तो रात के समय हमला हुआ था और यूएस नेवी खड़ी देखती रह गई और सामने जहाज पर जो है 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई बताया जाता है। अबू मेहदी एंटीशिप मिसाइल्स है, लेकिन इसके साथ साथ 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर की गई। इस तरह की जो है जानकारियां आ रही थी निकल के। अब देखिए कुल मिला के हालात ये हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है और यहां पर एक तरफ अमेरिका हेलफायर मिसाइल्स दाग रहा है, दूसरी तरफ से अबू मेहदी मिसाइल्स ईरान दाग रहा है और पूरे जहाज रुके पड़े हैं। ऐसी अगर आप बाबल मंदेब की बात करें, बाबल मंदेब में जिस तरह से हूती ने हमला किया सऊदी के जहाज पर और बताया जाता है कि उस जहाज पर हथियार लदे हुए थे सऊदी के, जो कि भेजे जा रहे थे भेजे जा रहे थे, यमन भेजे जा रहे थे, उन सैनिकों के लिए भेजे जा रहे थे जो कि सऊदी अरब के साथ है। लेकिन हुतीस को इस बात की जानकारी थी और उन्होंने हमला कर दिया और जहाज को तबाह कर दिया। अब इसमें देखिए 6 क्रू मेंबर्स की मौत की खबर है और अभी कंफर्म हो चुकी खबर, जिसमें जो है 3 पाकिस्तानी जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी भी मौत हुई है। जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी चेतावनी आई है और पाकिस्तान ने हुती को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसी तरह से हमले हुए तो फिर पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है और हुती को वार्निंग दी गई है। यानी देखिए कुल मिला के हालात अब ऐसे हैं कि जो पैक्ट हुआ सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की, इसके पीछे जो मकसद कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोशिश ये थी कि ईरान के खिलाफ जो है वो एक बड़ी भूमिका तैयार करना, ईरान के खिलाफ हॉर्मुज में और लाल सागर में एक्शन लेना। अब इसको लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में अब सऊदी का साथ तुर्की और पाकिस्तान देंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके जवाब अभी किसी के पास नहीं है। देखिए पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो तेहरान में थे कल, उनकी अब्बास अरागची साहब से मुलाकात हुई और एक बार फिर ये कोशिशें हो रही कि किसी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सीज फायर पे बात आगे बढ़े। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं किसी तरह से बात आगे बढ़े और अपने जहाज लेके वो यहाँ से निकले क्योंकि मामला फंस गया है। लेकिन ईरान ने अपनी नई शर्तें रख दी हैं, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक पूरा ब्लॉकेट हटेगा नहीं, तब तक हॉर्मुज खाली नहीं किया जाएगा। और ईरान अब डोनाल्ड ट्रंप से बात ही नहीं करना चाहता, ये बात साफ साफ बोल दी गई है। ऐसे हालात में अब फिर एक बार फिर हालात जो है वो जंग की तरफ मुड़ते दिख रहे हैं। नेतन्याहू बड़ी जंग की तैयारी में जुटे हैं, ये बात साफ है। हर कोई ये जान रहा है, जो सोर्सेस से खबरें आ रही हैं कि इजराइल एक बड़ी स्ट्राइक की तैयारी में है ईरान के ऊपर और ईरान ने अपनी 100 खैबर मिसाइल्स तैयार रखी हैं इजराइल के लिए। यानी वो वाला फ्रंट अगर खुलता है तो वहां पर भयानक जंग देखने को मिलेगी। लेकिन इस बीच हॉर्मुज जल रहा है, लाल सागर जल रहा है और इस बीच बड़ी हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया जिस तरह से डिएगो गार्सिया में जो ड्रोन्स एंटर हुए और ड्रोन्स वहां पर मिस्टीरियस तरीके से अंदर गए और अमेरिकी सैनिकों में हड़कंप मच गया, ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर थी। इसके बाद अभी तक देखिए अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं है, ब्रिटेन की तरफ से कोई बयान नहीं आया और कुछ नहीं बताया गया, हर कोई खामोश है इस बात को लेकर। लेकिन डिएगो गार्सिया तक अगर ड्रोन पहुंच जा रहे हैं तो ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और अगर ये ईरान के ड्रोन थे तो ये वाकई ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। अभी डिएगो गार्सिया में क्या हालात है क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए ऐसी सिचुएशन जो है वो बनती दिख रही है अब्राहम लिंकन पर। ये जो दावे हैं तस्नीम न्यूज़ एजेंसीज की तरफ से हुए हैं, ये दावे फार्स न्यूज़ एजेंसी ने भी ये खबरें चलाई हैं। और अगर अब्राहम लिंकन पर वाकई 7 अमेरिकन सोल्जर्स आपस में लड़के मर जा रहे हैं तो ये अमेरिका के सैनिकों में बगावत जैसी स्थिति है। आप उनकी मनोदशा का अंदाज लगाइए। इतने लंबे समय से जंग कहाँ तो सोच रहे थे 4 दिन में ईरान को हरा देंगे, 5 महीना हो गया है, बेसिस जल गए हैं, मिसाइल्स खत्म हो गई हैं, जहाज में हालत खराब है। यानी अमेरिका की न सिर्फ जमीन पर हार हो रही है, आसमान में हार हो रही है, समंदर में हार हो रही है और किसी भी स्तर पर जो है ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। और जो खबरें हैं अब्राहम लिंकन को लेकर, देखिए इस पर हालात पर नजर है। जैसी ये किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से भी ये खबरें आएगी तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके डिटेल्स अभी निकाले जा रहे हैं कि आखिर अब्राहम लिंकन जहाज पर हुआ क्या है। और इस बीच
हूती के हमले जा रही हैं, सऊदी की तरफ से जो है वो हमले का दावा किया जा, हमले की बातें कही जा रही हैं, और अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। इस पर भी हालात में नज़र है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या और तुर्की की तरफ से क्या कोई कदम उठाए जाते हैं। ईरान का स्टैंड साफ है कि अगर हूती पर हमले होते हैं तो ईरान की एंट्री भी हो जाएगी सऊदी के खिलाफ। यानी कि एक बड़ा प्लॉट तैयार है, जिससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये अहम खबर थी इसलिए आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी थी। थैंक यू सो मच।